आज हम आपको वीरभद्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं। शिव के वीरभद्र अवतार का संबंध शिव और सती के विवाह और सती के पिता प्रजापति दक्ष द्वारा संपन्न यज्ञ से है। प्रजापति दक्ष ने भी यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में अपनी पुत्री और शिव के अलावा सभी को आमंत्रित किया। जब सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली, तब सती ने अपने पति भगवान शिव से कहा कि उन्हें भी उस यज्ञ में शामिल होना चाहिए। शिव ने सती की बात को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि बिना निमंत्रण के किसी भी स्थान पर जाना उचित नहीं है। सती ने शिव के सामने कई बार जिद की कि वह अपने पिता की सबसे चहेती पुत्री है, उन्हें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव तो यज्ञ में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन सती के बार बार आग्रह करने की वजह से उन्होंने नंदी के साथ सती को वहां भेज दिया। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो उन्होंने सती और उनके पति महादेव का अनादर करना शुरू कर दिया। सती से अपने पति का अनादर सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब इस घटना की जानकारी भगवान शिव को लगी तो वह क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान प्रतीत हो रही थी। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। अपने इसी क्रोध की ज्वाला से उन्होंने वीरभद्र की उत्पत्ति की और उसे ये आदेश दिया कि वह प्रजापति दक्ष और उसकी सेना का विनाश कर दे। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र क्रोध से कांप उठा। वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। वे कनकल क्षेत्र जाकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। हालांकि दक्ष को परास्त करना बहुत कठिन काम था, लेकिन वीरभद्र ने इस काम को भी कर दिखाया। महादेव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके अलावा जो भी उसके मार्ग में आया, उसने उसका सर्वनाश कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया तथा उसे मृत्यु दंड दिया। इसके अलावा भी जो उसके मार्ग में आया, उसने उसका सर्वनाश किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि यज्ञ को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं है, लेकिन जिसने इस यज्ञ का आयोजन किया था, प्रजापति दक्ष, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। ब्रह्मा और विष्णु फिर कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने महादेव को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वे राजा दक्ष को जीवन देकर यज्ञ को संपन्न करने की कृपा करें। बहुत समझाने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के धड़ से भेड़ का सर जोड़कर उसे जीवन दान दिया, जिसके बाद ये यज्ञ पूरा हो पाया। महादेव की जटाओं से पैदा हुआ पहला रुद्र अवतार वीरभद्र भद्रता, वीरता और ऐश्वर्य भक्ति के प्रतीक हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, वीरभद्र की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस को भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।